संसदीय कार्यालय में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, ऐसा सरन जी हमारे साथ मौजूद है और चुनावी बिगुल बच चुका है। एनसीडी के चुनाव लगभग 250 सीटों पर चुनाव होना है, जो कि परिसीमन द्वारा निर्धारित किया गया है। सरन जी, क्या लगता है कि अभी एक तो सीटें कम की गई हैं, पहले 272 होती थी, अब ये 250 सीटें हैं। आपकी पार्टी इसमें क्या मुद्दे लेकर के आ रही है और क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से? नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि आप जो हमारे कार्यालय में आए तो पत्रकारों को जो है धन्यवाद करता हूं। देखिए, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने लगभग 2 महीने से दिल्ली की जनता को और केंद्र सरकार को सभी जन जागृत के माध्यम से मैंने दिल्ली की जनता को जगाया कि केंद्र सरकार ने लगभग 15 वर्ष से अपने एमसीडी में राज किया, लेकिन दिल्ली की जनता के सामने विकास के मुद्दे पर, सफाई के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर कितने वादे केंद्र सरकार ने जो किए हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है कि 15 वर्षों तक दिल्ली की जनता को जितना जुमला पहनाया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अब की बार केंद्र सरकार और आम आदमी ये दोनों एमसीडी के अंदर कामयाबी नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने बिगुल बजा दिया है कि अगर अपने जनता के लिए सच्चाई के साथ निगम पार्षद उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो जनता की बात पर खरा उतरेगा, क्योंकि अपने गलियां मोहल्ले हर जगह जाके देखेगा, जो लोग जीत कर जाते हैं मुड़कर उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि मैं उस व्यक्ति को, उसी उम्मीदवार को हमारा नॉमिनेशन पत्र दिया जाएगा कि जिसमें जनता के बीच में वो खरा उतरे। नेताजी, अभी आपने बीजेपी की बात की, 15 साल से बीजेपी जो है सत्ता में है एमसीडी में। अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और पिछले लगभग 7-8 साल से वो सरकार में दिल्ली में बनी हुई है। एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, तीसरी तरफ कांग्रेस, तो आप कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, सवाल यहां है, केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले और आम आदमी भी कितनी भी कोशिश कर ले, इन दोनों को जो है एमसीडी में देख लिया गया है और कांग्रेस को भी देख लिया गया है कि ये तीनों पार्टियां राजनीतिक जो दल बन रही हैं, राजनीतिक दल ओनली 2 ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अभी आम आदमी राजनीतिक दल में राजनीतिक दल नहीं है, अभी 2 ही स्टेटों में इनकी सरकार बनी हुई है, जिससे राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक मात्र 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन जनता के साथ अभी तक खिलवाड़ किया गया है। एमसीडी में हकीकत सच्चाई यही है कि गुमराह किया गया है जनता के सामने। अभी जाकर हर विभाग में जाकर वहां देखिए, जो गलियां साफ नहीं है, नालियां भरी पड़ी हुई हैं, गंदे ढेले लगे हुए हैं, गाजीपुर में जाके ढेरे लगे हुए हैं, कई जगह जाके देखिए। लेकिन मोदी जी, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े का ढेर तो बनाया, और हम ये कहते हैं कि तुमने कूड़े का ढेर बनाने के बाद तुमने सफाई क्यों नहीं कराई? राज्य में तो तुम ही तो बैठे हो, इनको सफाई करा देना चाहिए था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जुमलेबाज जो दोनों लोग हैं, इसमें अगर वो बे हैं तो ये बी हैं, लेकिन ये आरएसएस के दोनों भक्त हैं और ये कहते हैं कि हम दोनों आदमी जो है कांग्रेस को मुक्त भारत बनाएंगे। उसी में ये दोनों लोग चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस वालों के लिए हमेशा मुद्दा नहीं मिल पाता है। कांग्रेस के अंदर जो है सच्चाई यही थी कि इन्होंने अपने तीर हाथ से निकाल दिया है। अब इस समय तीर निकलने के बाद वापस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमें आपस में भाई भाई सबको गले लेके चलते हैं, हर मुद्दे की बात को उठाते हैं। जो किसी भी पार्टी ने किसी भी तरीके से मुद्दे को कामयाब नहीं किया, वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी वो काम किया जो किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया, मेरे सामने प्रत्यक्ष है।
अभी आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि कोरोना काल के दौरान जो मृत्यु हुई थी या जो मास्क लगाने के जो आदेश दिए गए थे, उसका जिम्मेवार कौन है, किसे मानते हैं? देखिए, उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार और WHO स्वास्थ्य मंत्री, ये जो है, और अदर्स हमारे राजस्व विभाग के जितने हमारे अफसर लोग हैं, DC, डिवीजन कमिश्नर वगैरह, ये सभी डॉक्टर्स जो है, जो शासन प्रशासन, ये तो जिम्मेवार है, WHO के अंडर वो आते हैं। इसके बारे में हमने 8 मई को अपने प्रदर्शन भी किया था, WHO से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक दिन कोरोना काल के टाइम पे केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी WHO ने, लेकिन WHO की इन्होंने याचिका को कैंसिल किया था, जिसके खिलाफ में मैंने जंतर मंतर पे 8 मई 2022 को मैंने प्रदर्शन किया था और मैंने WHO से आंकड़ा भी मांगा था कि देश के नागरिकों की जो हत्याएं हुई हैं, मुझे कम से कम आंकड़ा तो बताया जाए, और किस कारण जो आंकड़ा हुआ है वो इन्होंने मुझे प्रत्यक्ष में नहीं बता पाया। 250 सीटों पर अब परिसीमन हुआ है, उन पर चुनाव होना है 4 दिसंबर। समय बहुत कम नहीं लगता कि आपको समय कम मिला है और लोगों को जो प्रचार करना चाहिए था, अभी वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाए। देखिए केंद्र सरकार नए मुद्दे लेकर के आएगी। केंद्र सरकार इन्होंने अपने शासन काल में इस हिसाब से मुद्दा, इन्होंने राज्य चुनाव आयोग उनके हाथ में है, उनके गोद में बैठा हुआ है, कहते हैं, लेकिन राज्य चुनाव उनकी गोद में है, जैसे वो कहते हैं चाबी घुमाते हैं। इसी टाइम लोगों ने कहा था, जबकि 17 अक्टूबर 2022 को आपत्ति लगाई गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके लिए 14 तारीख निर्धारित कर दी गई। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जबकि 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रिजल्ट देने के बाद इनको डिक्लेयर करना चाहिए था। इससे यह साबित हो चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारे पर राज्य चुनाव आयोग चल रहा है, लेकिन इनकी पूरी चलने नहीं पाएगी। अब जनता सबक सिखाएगी इनको। इससे यह पता लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों हत्यारे हैं, इन्होंने देश के नागरिकों की हत्या करवाई है। सच्चाई यही है, सब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये अगर ए है तो वो बी है, लेकिन जनता के जो है हमेशा गर्दन छुरी चलाई गई। इनके साथ कोई सुझाव नहीं हुआ, न स्वास्थ्य में, न सफाई में, न शिक्षा में, किसी भी विभाग में कोई भी काम नहीं सही ढंग से हुआ। इससे यह पता चलता है कि अब जो है तीसरे विकल्प एक ही है कि राष्ट्रीय बहुजन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको गले लगा के चलती है। इनको एक मौका दिया जाए। हमने जनता के सामने यह कह दिया है कि अगर तुमने सबको 15 साल तुमने टाइम दिया है, लेकिन हमें एक बार टाइम तो दो। अगर हमारा जनता अगर एक रुझान होता है, एक बार अगर मुझे समय दिया जाता है तो हम अब जो खड़े उतरेंगे, अगर खड़े नहीं उतरते तो कान पकड़ हमको उतार दिया जाए। हम ये तुलसी की कसम खाकर कहता हूं कि हम जो कहते हैं तो करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी।